हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अ पैक्ट विद द सन में 9th चैप्टर व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि टॉर्टोइसेस एंड स्नेक्स को पंबुपति फॉरेस्ट छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। अब आगे द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव। छिपकलियों को भी अब जाने के लिए कह दिया गया है। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकर एंड हिज ग्रुप। और पूरा का पूरा जंगल अब मकर का और उसके ग्रुप का हो गया है। द क्रोकोडाइल्स फेस अनफॉर्सिन प्रॉब्लम इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स। क्रोकोडाइल्स ने अपने साथी रेप्टाइल्स की एब्सेंस में एक अनफॉर्सिन अज्ञात प्रॉब्लम को फेस किया। They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures' happiness and homecoming. बहुत जल्दी ही उनको ये रियलाइज हुआ कि उनकी खुशी उनकी साथियों में है, उनकी खुशियों में है और उनके घर आने में है। अब है नेक्स्ट पैरा। A few weeks passed, कुछ हफ्ते बीते and the animals of the forest looked tired and fed up. उस जंगल के एनिमल्स अब बहुत थके हुए और बहुत परेशान दिखने लगे। The rats, now that there were no snakes to eat them, क्योंकि जगह जगह अब रैट हो गए थे, उनको खाने के लिए कोई स्नेक्स नहीं थे। The rat had taken over the forest. Take over means कि राज करना, अपने कब्जे में ले लेना। पूरा का पूरा जंगल अब उन्हीं का हो चला था, उनका राज था पूरे जंगल में। And they were having a wonderful time. उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। वंडरफुल में एकदम अच्छा, शानदार। They were everywhere. वो हर जगह थे। On the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में, bushes में झाड़ियाँ, ground में। They ate up the eggs of lizard and crocodiles. वो छिपकलियों के, मगरमच्छों के अंडों को खा जाते थे। There would be no babies that year. और उस साल कोई भी बच्चा नहीं हुआ क्योंकि अंडे खा लिए गए। Makar's own nest of eggs had been chewed up. Chewed up means चबा लिया गया, यानी कि मकर का जो खुद का घोंसला था उसमें रखे अंडे भी चबा लिए गए रैट्स के द्वारा। द मकर हैड अ ग्रेट आइडिया। मकर को अब एक अच्छा सा विचार आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड। उसने क्रोकोडाइल को मीटिंग के लिए बुलाया और कहा वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी, यानी कि ये कोई बहुत अच्छा नहीं होगा कि जब हम क्रोकोडाइल्स वुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ, यानी कि जब हम पूरा क्रोकोडाइल्स पूरे जंगल को अपना बना लें, कि यानी कि पूरा का पूरा जंगल हमारा हो। नो वन बट अस, यानी कि हमारे सिवाय और कोई भी नहीं। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, यानी कि इन छिपकलियों को जरा देखो तो उनकी तरफ। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, क्योंकि उनमें एक सबसे अद्भुत हैबिट होती है, सबसे अजीब, जिसको कि लोग पसंद नहीं करते हैं, वैसी हैबिट होती है। सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, कुछ तो उनमें अपना कलर भी चेंज करते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन 1 minute एंड रेड इन नेक्स्ट। तो उन्होंने ये बोला कि हम ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर लें, ऐसे मतलब क्रीचर पर कैसे भरोसा कर लें जो 1 मिनट में तो हरा हो जाता है और दूसरे में लाल बन जाता है। लेट्स गेट रिड ऑफ देम, आओ उनसे छुटकारा पाएं। गेट इट ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकर, यानी कि अब तक, ठीक है, अब तक जो है क्रोकोडाइल उससे वाकई बहुत ज़्यादा डर गए थे, मकर से। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, इसलिए उन्होंने ताली बजाई और उसके डिसीजन का उन्होंने स्वागत किया। मकर वॉज प्लीज, मकर खुश था। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, और छिपकलियों ने जंगल छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, और कुछ उनके बच्चे उनकी बैक पर चढ़ कर गए। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, लेकिन अब जबकि उनकी लाइफ अब वंडरफुल हो जानी चाहिए थी, मतलब शानदार हो जानी चाहिए थी पंबुपति में, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग बिगेन टू हैपन, लेकिन ठीक सा ऑपोजिट हुआ। मतलब सारी तरीके से अद्भुत चीज़ें वहाँ होने लगी जो कि उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, वैसी चीज़ें वहाँ होने लगी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे,
तो दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि जो रैट्स थे वो और ही ज़्यादा बहादुर होते गए। दे बिकेम सो फेयरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट ऑन द क्रोकोडाइल बैक्स। तो वो इतने ज़्यादा फेयरलेस मतलब इतने ज़्यादा निडर हो गए कि वो क्रोकोडाइल्स की पीठ पर भी जंप करते थे और ऐसे समरसॉल्ट मीन्स जब कोई हाई जंप करता है तो उसके पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है, इस तरीके से उसके बैक पर भी वो जंप कर लेते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और बहुत ज़्यादा मेंढक भी हो चले थे। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, ऐसा लग रहा था कि वो और बड़े बड़े होते जा रहे हैं मेंढक। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट क्रोकोडाइल्स, क्योंकि उन्हें खाने के लिए क्रोकोडाइल के अलावा और कोई नहीं था। दीज ह्यूज फ्रॉक्स बिगैन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, लेकिन अब ठीक उल्टा भी होने लगा, वो बड़े बड़े फ्रॉग्स अब उल्टा बेबी क्रोकोडाइल्स को खाने लगे। एंड द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े जो उड़ते हैं, और उनकी तो पूछो ही मत। नाउ दैट द लिजर्ड वर गॉन, क्योंकि अब लिजर्ड छिपकलियाँ जा चुकी थी। देयर वर मिलियंस ऑफ देम, अब तो वो लाखों में हो गए थे इंसेक्ट्स, पतंगे। ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, और दिन प्रतिदिन वो और बड़े होते गए, नेस्टियर में एकदम परेशान करने वाले हो गए। इट्स अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, और मगरमच्छों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम था। टेरिबल मीन्स बुरा, बुरा टाइम चल रहा था उनका। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, वो ये समझ ही नहीं पाए कि उनका ये जो बहुत ही खुशहाल सा एकदम खुशहाल जंगल होम था उसके साथ ये क्या हो गया है। देन वन डे अ स्क्विकी लिटिल वॉइस पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग, एक दिन क्या हुआ जब मीटिंग चल रही थी, एक स्क्विकी मीन्स एक चहकने वाली छोटी सी आवाज़ अचानक से आ गई मीटिंग में। पाइप्ड अप मीन्स मैं देखिए वो अचानक से बोल पड़ना, जो बिना सोचे समझे अचानक से, जैसे हमारी चीख निकल जाती है अचानक से, उसी तरीके से एक छोटी सी आवाज़ निकली मीटिंग में से, मीटिंग में किसी की। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, हम जानते हैं कि ये जंगल पागल कैसे हो गया है, मतलब इस तरीके से क्रेजी मीन्स अजीब सा, मतलब जहाँ कोई पसंद नहीं करता वैसे क्यों हो गया है। डोंट वी, है ना, यानी कि हम सब जानते हैं। तो सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, तो अचानक से सब लोग शांत हो गए। दे लुक्ड एट मकर फियरफुली, उन्होंने डरते हुए मकर की तरफ देखा। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, लेकिन वो क्या हो गए, वो थोड़ा सा आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था, नर्वस दिख रहा था मकर, क्योंकि वो ऑलरेडी रैट सिक और फ्रॉग से परेशान था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल, उसने तब तक एक रैट उसकी पूंछ पर बैठा हुआ था, उसने उसको झाड़ करके दूर भगा दिया। एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, और उससे पूछा, छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, वाई लिटिल फेलो, क्यों छोटे दोस्त। इट ऑल बिगिन विद द टॉट, उसने बोला कि ये मतलब वो टॉटस बोलने जा रहा था, उसने बोला कि ये उनसे शुरू हुआ। ओके ओके सेड मकर, मकर ने कहा हाँ ठीक है, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, मैंने कि ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकर डिडंट वांट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, क्योंकि मकर ये नहीं चाहता था कि वो गलत है, मतलब कि वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता था। एडमिट मीन्स अपनी गलती नहीं मानना चाहता था। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता था। मैटर मीन्स कि इसकी कोई अब मीनिंग नहीं रह गया था, क्योंकि सब जानते थे, ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, क्योंकि सारे क्रोकोडाइल अब ये जानते थे कि वो अब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं रह गया है, और ऑलवेज राइट, और हमेशा सही भी नहीं है। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइसेस, तो उन्होंने अर्जेंट मीन्स कि तुरंत मैसेज भेजे, कहाँ, जगह में, ऑल ओवर द प्लेस मीन्स कि सारी जगहों में, टॉर्टोइसेस के लिए, स्नेक्स के लिए और लिजर्ड के लिए, टू कम बैक टू पम्बुपति, उन्होंने अर्जेंट मैसेजेस हर जगह मैसेजेस भेजे उनके लिए, कछुओं के लिए, सांपों के लिए और छिपकलियों के लिए कि घर आ जाइए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रीचर कैम बैक, और वो कितना महान दिन था, यानी कि बहुत अच्छा दिन था जबकि वो अपने घर आ गए, कैम बैक में वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली, माने कि एक परिवार के बाद दूसरा परिवार आते गए विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक, कुछ तो अपने उनके पीठ में चढ़कर आए और स्ट्रैगलिंग बिहाइंड
शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और कुछ स्ट्रगलिंग मीन्स यानी कि उसके पीछे पीछे रेंगते हुए चिल्लाते कि अरे रुको रुको रुको, हमें भी रुको, हम भी आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगलिंग मीन्स कि रेंगते हुए। अब आगे यहाँ पर इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और 2 महीनों में उनका जंगल पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, और जो है चूहे गायब हो गए। एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और जो चूहे अब गायब हो गए एंड जो पतंगे थे, ये बुरी बदबू थी, वो भी सब गायब हो गई, और उनका संसार यानी कि उनकी दुनिया पहले से जो पहली पुरानी थी वैसी ही बन गई, एकदम अपनी सी, बहुत अच्छी सी। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, कि अच्छा उस वृद्ध आदमी ने बोला, हैव यू फॉलन स्लीप, क्या तुम सो चुके हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ द ड्रीमलैंड, क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया है? आई शुक माई हैंड, यानी कि मैं अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, हो सकता है कि यही सही टाइम है जब मैं अपने गांव चले जाऊं। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मुझे उन्हें बताने के लिए एक स्टोरी है। बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन वॉट इफ में तब क्या हो जब वो मेरी बात सुने ही ना। वी कैन ओनली कीप एट इट, मैंने कीप एट इट मीन्स कि हमें कोशिश, ठीक है, यानी कि हम लगातार कोशिश कर सकते हैं। कीप एट इट में कि कोशिश जारी रखना, हम कोशिश जारी रख सकते हैं। माई सन टेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन, इस स्टोरी को बार बार बताओ। टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा लोगों तक बताओ। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, कुछ तुम पर हंस सकते हैं। लाफ एट मीन्स कि मजाक बना सकते हैं। और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, और कुछ बोल सकते हैं कि तुम्हारी स्टोरी जो है सच्ची नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन वो एक दिन इसे अवश्य याद रखेंगे। एंड अंडरस्टैंड, और समझेंगे। दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्ट, कि वो ये समझेंगे कि हम में से प्रत्येक को इस अजीब दुनिया में एक जगह मिली है। इस अजीब और मज़ेदार दुनिया में, फनी मीन्स मज़ेदार संसार में हमें एक जगह मिली है। थैंक यू।